देखिए जी, आज तकरीबन सुबह के वक्त ही एक कुछ शहरियों ने पुलिस को इतला दी कि शहर के अंदर ना कुछ मशकूक लोग जो हैं वो घूम रहे हैं। पुलिस ने फिर वहाँ पे मौके पर पहुँची और उनका ताक़ुब करना शुरू किया। ताक़ुब जब करना शुरू किया तो नाका नंबर 2 के करीब जब पहुँचे तो उन्होंने पुलिस के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक बच्चे को भी ज़ख्मी हुआ। वो बच्चा अब हॉस्पिटल में है, स्टेबल कंडीशन में है, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में जो है वो डाकू हलाक हो गया। ये डाकू जो है उसका नाम सरवर उर्फ सरू दोदानी जतोई है। ये हमारे जो पुलिस कांस्टेबल है जो तकरीबन 3 हफ़्ते पहले सगीर संजरानी जो शहीद हुआ था उसमें भी इन्वॉल्व था, और इसके साथ साथ उसके ऊपर दर्जन के करीब और भी मुकदमा दर्ज हैं। ये तमाम बेहतरीन काम खानपुर पुलिस ने किया है और इनके लिए इंशाअल्लाह ताला कैश रिवॉर्ड्स और दूसरे जो इनामात हैं वो भी दिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला मेरा तमाम डाकुओं को पैगाम है कि पुलिस विजिलेंट है। अगर किसी ने कोई हरकत की उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। जहाँ तक गवर्नमेंट के सरेंडर पॉलिसी का सवाल है, वहाँ पे अगर सरेंडर कोई होके आता है और क्राइम की दुनिया छोड़ता है तो उसको कानून के मुताबिक देखा जाएगा। और अगर कोई भी हलचल करेगा, कोई भी इस तरह की हरकत करेगा, पुलिस के ऊपर फायर करेगा या अदरवाइज़ शहरियों को तंग करने की कोशिश करेगा तो पुलिस का यही जवाब होगा जो आज है। इसमें कोई ज़राए बता रहे हैं कोई अगवा का मामला हुआ है क्या आज? देखें जी, वो तो बाद में उसको वेरीफाई कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को कि इन्होंने कोशिश की, लेकिन अभी इस तरह का इंशाल्लाह ताला माहौल नहीं है। ये तमाम लोग हमारे टारगेट के अंदर हैं, हमारी रीच में हैं। अगर किसी ने भी कोई हरकत को करने की कोशिश की, जवाब इंशाल्लाह इस तरह का दिया जाएगा कि लोग भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। इस वाक़े में और कौन से डाकू उनका हमने 2 इनके साथ और थे, उनका अभी मज़ीद देखेंगे। उनके लिए टेक्निकल जो टीम है हमारी काम कर रही है। वो ज़ाहिर है मौका से फ़रार हो गए हैं, तो 2 उनका भी इंशाल्लाह क्लियर करके उनको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। अच्छा, इनके खिलाफ कितने नए मुकदमे दर्ज थे? इसके ख़िलाफ़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मुकदमा तो ये हमारी शहीद पुलिस में की शहादत में इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ इसके ऊपर दर्जन से ऊपर मुकदमात हैं, वो डिटेल आपसे शेयर करेंगे। शिकारपुर ज़िले में कबायली टकरार चल रहे हैं। कल भी एक वाक़या हुआ था, उस के 3 बंदे हलाक हो गए, कुछ शहजाद जतोई का क्या तफसील मिला है आपको? देखिए जी, हमारी इतलात के मुताबिक वो भी ज़ख्मी है, लेकिन ये कबायली तकरार की जहाँ तक आपने बात की है, हमारी पूरी कोशिश है। मैं हर अपने इंटरव्यू में यही बयान भी देता हूँ, आपको पता है कि कबायली तकरार पे हमारा पूरा फोकस है कि इनको हल करके जो इनमें इन्वॉल्व तमाम फिर बाकी जो इनके लोग हैं जिनके ऊपर FIRs हैं वो जेल में चले जाएं। अगर कबायली जो तकरार के फ़ैसलों में कोई रुकावट बनेगा तो उसको भी पुलिस सख्ती से डील करेगी। हर सूरत में गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी के तहत ये कबायली तकरार भी ख़त्म होने हैं और इनमें तमाम मुलविस अफराद को जेल में जाना है। अगर इसमें भी कोई रुकावट डालेगा तो उसके ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन होगा। शिकारपुर के अवाम की आपसे उम्मीद भी है और ईद के बाद महज जतोई टकरार का फैसला होने वाला है, तारीख होने वाली, क्या समझते हैं कि टकरार ख़त्म होंगे महज जतोई? देखें जी, इंशाअल्लाह ताला हमें तो पूरी उम्मीद है, आपको भी पूरी उम्मीद रहना चाहिए। हम पूरी कोशिश में हैं कि ये तकरार जो है ख़त्म हो। और इसके साथ साथ आपको जैसा कि पता है 2 फैसले बड़े हो चुके हैं मोदी जी की तरफ। एक वो भी रहता है, वो भी ईद के बाद 25 या 24 तारीख उन्होंने रखी है। इंशाअल्लाह तमाम छोटे बड़े जो मसाइल हैं, जो कबायली झगड़े हैं, उनको ख़त्म कराएंगे। प्रायोरिटी जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो हमारी प्रायोरिटी है। सिंध गवर्नमेंट जिस तरह के हुक्म काम देगी, पुलिस उसके ऊपर इंशाअल्लाह विजिलेंट भी रहेगी और उसको इम्प्लीमेंट भी हर सूरत कराएगी। अच्छा, जो बच्चा ज़ख्मी हुआ है वो पुलिस की फायरिंग में ज़ख्मी हुआ है? नहीं, पुलिस की फायरिंग में वो नहीं ज़ख्मी हुआ है और इंशाअल्लाह वो स्टेबल कंडीशन में है। वो डाकुओं ने ज़ाहिर है अंधाधुंध फायरिंग की तो उसमें राहगीर बच्चे को भी लग गई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो स्टेबल कंडीशन में है।